हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज फाइनेंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। ठीक है, तो फाइनेंस का सिंपल डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, अपन सबको पता है। और लेकिन हम लोग फाइनेंस का डिफरेंशिएशन हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। ठीक है, तो पहले फार्मूला लिख रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का। ये फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये फार्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का। हम लोग इसी फार्मूला का यूज करते हुए sin x का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, जो फंक्शन है ना उसको x जो थीटा है उसको x प्लस h लिखना है। मतलब कैसा, ऐसा sin x प्लस h माइनस एफ एक्स क्या है हमारा, क्या है sin x है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू sin x, ऐसा लेट कर सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू sin x। ठीक है, अपॉन में क्या है h। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, फिर से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 आपको बार बार लिखना है जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, अप्लाई करेंगे sin a प्लस b। sin a प्लस b क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये फार्मूला है माइनस sin x अपॉन में क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, फिर से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे sin x इंटू cos h है, यहाँ पे माइनस sin x है, तो दोनों में क्या है, sin कॉमन है, sin x कॉमन है, तो मैंने sin x कॉमन ले लिया। sin x जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos h माइनस 1 प्लस cos x इंटू sin h। अभी जो h जो डिनोमिनेटर में है तो क्या करें, उसको अलग अलग सेपरेट कर दो, ये भी चला जाएगा यहाँ पे h और यहाँ भी h चला जाएगा। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x। अब ध्यान देना 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1 है तो क्या होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ऐसा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में क्या लिखेंगे h प्लस कॉस x इंटू साइन h अपॉन h। ठीक है, अब देखना लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन पूरे तरीके से अपन नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ। देखना साइन स्क्वायर h बाई 2 है, साइन स्क्वायर h बाई 2 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो उससे क्या हुआ ना कि वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ रफ में, तो उसका डायरेक्टली वहाँ वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसका वैल्यू मैं रफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लिखने के बाद डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो पुट अपन यहीं पे करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि h का फॉर्म यहीं पे है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, इसको ऐसा लिखेंगे 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन में क्या लिखेंगे h। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अपन पढ़े हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। इसका वैल्यू आएगा 1 और एक h से h कैंसिल हो गया, लेकिन एक h तो यहाँ बचेगा, तो वो h जब लिमिट पुट करेंगे तो h इंटू साइन x क्या बना देगा 0 बना देगा। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब देखो यहाँ लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0 है, फिर वही कहानी साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, रूल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो sin h अपॉन h वैल्यू क्या आएगा 1, और 1 इंटू cos x क्या हो गया cos x हो गया। यहाँ पे h है लेकिन यहाँ पे तो थीटा x है, लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, तो 0 प्लस cos x क्या हुआ cos x हुआ, आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से कंप्लीट हुआ।